दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरा खून करने की कोशिश में सपना का क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। तो क्या ये बात महज एक इत्तेफाक है कि जब से सपना तुमसे मिली है तब से ही तुम्हारी जान पे हमले शुरू हुए? लेकिन मिस्टर कुमार, जब जब मुझ पे वार हुआ है सपना मेरे साथ नहीं थी। ये बात सपना के फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट? वो कैसे? अगर वो तुम्हारे साथ होती तो उस पर शक करना नामुमकिन होता, क्योंकि वो खुद की सबसे बड़ी अलिबाई होती। मगर वो तुम्हारे साथ नहीं थी, तो फिर कहां थी वो? और इतने साल वो जब तुम्हारे साथ नहीं थी तो कहां थी सपना? कैसे हालात में थी? किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था? तुम कुछ भी तो नहीं जानती उसके बारे में। नहीं नहीं मिस्टर कुमार, दिस इज नॉट पॉसिबल। सपना मुझे मारना क्यों चाहेगी? और आप एक बात भूल रहे हैं मिस्टर कुमार। कौन सी बात? मेरे कत्ल करने की कोशिश करने वाला एक आदमी है, औरत नहीं। औरत को भेष बदलकर आदमी बनने में कितना वक्त लगता है शीतल? आप क्यों मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि सपना मुझे मारना चाहती है? शीतल, तुम्हारे दुश्मनों की जो लिस्ट बनाई थी मैंने, उस लिस्ट के हर शख्स पे मेरे आदमी 24 घंटे नजर रखते हैं। और ये बात साबित हो गई है कि उसमें से ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, सिवाय सपना के। क्योंकि उसका नाम उस लिस्ट में था ही नहीं। उस लिस्ट में सपना का नाम इसलिए नहीं है मिस्टर कुमार, क्योंकि सपना मेरी दुश्मन नहीं, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें अपनी दोस्ती के लायक समझता है मिस्टर कुमार, क्योंकि तुमने कभी किसी से दोस्ती की नहीं है। जिंदगी भर तुमने सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन बनाए हैं शीतल। नहीं मिस्टर कुमार, मेरा एक दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिस पर मैं यकीन कर सकती हूँ, जिससे मेरी परवाह है, जो मेरा भला बुरा सोचता है, जो मुझे खुश देखना चाहता है। कौन? कौन है वो? आप। दीपक की रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे उसके ब्लड की क्या जरूरत है? उसकी रिपोर्ट में तो मुझे एक ऐसी बीमारी लिखनी है जो जानलेवा हो। अगर वो बीमारी किसी को हो जाए तो वो इंसान तो कुछ ही दिनों में नहीं। हे भगवान, मेरे दीपक को लंबी उम्र देना। हाँ। हाय जतिन। रिपोर्ट बन गई? रिपोर्ट? दीपक की रिपोर्ट? क्या निकला रिपोर्ट में? दीपक ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ नहीं ना? मामूली से फीवर था उसे। कुछ फिक्र करने की बात तो जतिन अभी रिपोर्ट नहीं बनी है। क्या? रिपोर्ट नहीं बनाई है? अरे कैसी सी हो तुम? कैसी दोस्त हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दीपक, प्यार करती हो तुम उससे। सारे काम छोड़ के तुम्हें सबसे पहले उसकी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। अब मुझे देखो, सारे काम छोड़कर मैं यहां पे आया हूं, नहीं आया? आया हूं ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सुमन से प्यार करता हूं। और कितनी टेंशन है उसे ये जानने के लिए कि रिपोर्ट में क्या निकलेगा तुम नहीं जानते। और मैं चाहता हूं कि उसकी टेंशन ज्यादा देर तक ना रहे। ये टेंशन बढ़ भी तो सकती है जतिन। सपना, हमें थोड़ी पता है कि रिपोर्ट में क्या निकलता है। तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तुम टेंशन में हो दीपक की रिपोर्ट को लेकर? जतिन, इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूं, सिर्फ एक डॉक्टर। और एक डॉक्टर को अपना काम करने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तुम अपना काम करती रहो, मैं यहीं बैठे रहूंगा। जतिन, इन कामों को वक्त लगता है। जैसी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे भी ये रिपोर्ट तुम्हारे लिए जितनी जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी मेरे लिए है। अब कैसी है आपकी तबीयत? वैसी है जैसे सुबह थी।
एक तो इतनी वीकनेस है सुमन, ऊपर से वो सपना इतना सारा खून निकाल के ले गई। कितनी अच्छी है ना सपना, खुद चलकर यहाँ आई आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए, और कह रही थी शाम को रिपोर्ट भी खुद ही लेकर आएगी। और शाम तक तुम सब लोग सस्पेंस में रहो। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। सुमन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मंदिर जाने से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी? दीपक, मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। तो फिर तुम मंदिर क्यों जा रही? भगवान का शुक्रिया अदा करने एडवांस में। जाओ जाओ, लगाओ मस्के अपने भगवान को। सुनीति भी तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं नहीं, वो यही है, आपके और रोहिणी जी के पास। मैं उसको भेजती हूँ आपके पास बैठने के लिए। नहीं नहीं, उससे वहीं रहने दो, मुझे वैसे भी नींद आ रही। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ, हालात क्या थे और क्या हो गए है ना रवि? तुम्हें याद है मैंने जब दर्पण के लिए एड फिल्म बनाई थी, कितने खुश थे उस वक्त हम सब। एक अजीब सा उत्साह था हम सब लोग की जिंदगी में। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मातम सा छा गया हम लोग की जिंदगी में। लेकिन जतिन, इन सारी बातों में एक अच्छी बात भी तो हुई है। कौन सी अच्छी बात? हमें एक प्यारा सा अच्छा सा दोस्त जो मिल गया है। दोस्त? हाँ जतिन, तुम्हारी बात कर रहा हूं। इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह तुमने हमारा साथ दिया है ना, तुम पराये रहे नहीं जतिन, बिल्कुल हमारे अपने हो गए हो। सच। या मुझे भी पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम लोग के इतना करीब आ गया। मेरी कभी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अब तो माँ है, बहन है, जीजा जी हैं। लेकिन बस रवि, कमी है तो एक वाइफ की। मेरी वाइफ हो जाए बस। उफ, घूम फिर कर तुम अपने फेवरेट टॉपिक पर आ ही जाते हो। अरे इतनी अच्छी लड़की तो ढूंढी थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम दोनों ने इनकार कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट, तुम सपना की बात कर रहे हो क्या? हाँ। अरे यार, वो तो बड़ी अजीब सी लड़की है। अरे अजीब क्यों? अच्छी भरी तो है बेचारी, इतनी मदद भी कर रही है हमारी। हाँ, लेकिन यार पता नहीं क्यों उसने मुझे अपने घर पे इंतजार ही करने नहीं दिया। इंतजार? हाँ, मैं उसके घर गया था जब दीपक की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली थी। मैंने उससे कहा कि मैं उसके घर पे ही बैठता हूँ जब तक वो रिपोर्ट तैयार करे, मैं अपने हाथ से उसे लेकर आ जाऊंगा। लेकिन पता नहीं उसने कोई मना कर दिया, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। पता नहीं क्या। रिपोर्ट तैयार है। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि दीपक का खून इतना गाढ़ा होता जा रहा है कि उसकी आर्टरीज ब्लॉक होती जा रही हैं। इसका मतलब उसे किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। एक मिनट। ये रिपोर्ट तो सभी पढ़ेंगे, सुमन भी, और उसे यह मालूम हो जाएगा कि दीपक ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं। हेलो। हाँ सपना, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। बोलो, तुमने दीपक की रिपोर्ट के बारे में क्या किया? मुझे उसकी रिपोर्ट के सिलसिले में ही तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? फोन पर नहीं शीतल, मैं वहां आ रही। तुम यहाँ आ रही हो? हाँ। ठीक है। सपना का फोन था। समझ गया। वो यहाँ आ रही है। अच्छी बात है, मैं भी उसे देख लूंगा, मगर उसे बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना वो खुलकर तुमसे बात नहीं कर पाएगी। मैं कहीं छुप कर उस पर नजर रखूंगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। नहीं शीतल, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। नहीं तो तुम मुझे ये बता देती कि सपना तुमने दीपक को सुमन से अलग करने का क्या प्लान बनाया है। रिपोर्ट तो मैंने तैयार कर दी है। दीपक की वो रिपोर्ट
जो सब पढ़ेंगे। लेकिन जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है वो मैं खुद दीपक को बताऊंगी कि उसे कौन सी जानलेवा बीमारी हुई है। इसे तो मैं बाद में पहुंचा दूंगी। रहने दो सुमन को सस्पेंस में। पहले शीतल को तो बता दूं कि मैंने प्लान में क्या चेंजेस किए हैं। व्हाट? तुम एक अच्छे भले आदमी से झूठ बोलोगे कि वो मरने वाला है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सपना से कह दो कि वो दीपक की झूठी रिपोर्ट नहीं बनाए। कह दो कि तुम उसका साथ नहीं दोगे। यही कहने के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। क्या? हाँ मिस्टर कुमार, आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए। बहुत कर लिया बुरा बनकर। अब अच्छा बनकर देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या मिलता है। क्या तुम सच कह रहे हो शीतल? यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हो रहा था। मैंने उस दीपक के साथ बहुत बुरा किया है। अब अच्छा तो नहीं कर सकती ना, कम से कम बुरा नहीं करूंगी। मैं सपना से कह दूंगी कि जो गलती मैंने की है अभय के प्यार पाने के लिए, वो गलती वो ना करे। प्यार ऐसे नहीं मिलता। प्यार 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 करने से मिलता है। अभय का प्यार मेरी मंजिल है। और सच कहूं तो आज सही मायने में मैंने अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम उठाया है। शीतल, मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं। जब तक तुम अपनी मंजिल नहीं पा लेती, तुम्हारा ये हम कदम हर कदम पे तुम्हारा साथ देगा। जानती हूँ, तभी तो मैंने अपनी राह बदलने की हिम्मत की है। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अंदर जाता हूँ, सपना आती होगी। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो। हाँ मीरा, दीपक जीजू की ब्लड रिपोर्ट का रिजल्ट आया? पता नहीं भैया, रवि वहीं पर गया है। कह रहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी मुझे फ़ोन कर देगा। तो प्लीज़ मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना, ठीक है? जी मैं बता दूंगी आपको। भैया भैया मैं तो वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। मीरा, तुम जानती हो नामुमकिन है। मैं जानती हूँ भैया कि आप सुनीति से बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी वैसी बात निकली तो कौन सहारा देगा उसे? वो अपने आप को संभालेगी या सुमन दीदी को संभालेगी? सुनिधि को इतना कमजोर मत समझो मीरा, उसमें काफी कुछ सहने की शक्ति है। और इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं शीतल को यकीन दिला दूंगा मीरा कि मैं सुनिधि को हमेशा के लिए भूल गया हूं। इससे शीतल भी उसे अकेला छोड़ देगी और उसे तंग नहीं करेगी। आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे शीतल को इस बात का यकीन हो जाएगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो मीरा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सुनीति, प्रसाद। सारे रास्ते चाहे बंद हो जाए सुनीति, लेकिन भगवान का रास्ता इंसान के लिए कभी बंद नहीं होता, और मुश्किल के वक्त इसी रास्ते पर चलकर राहत मिलती है। लेकिन जिस इंसान का भगवान पर से भरोसा उठ गया हो, वो किस रास्ते पर चले? ऐसा मत सोच सुनीति, भरोसा रख भगवान पर। भगवान ने ही मुझे मजबूर किया है ऐसा सोचने के लिए। लेकिन भगवान ने सब कुछ तो दिया है तुझे, एक माँ जैसी सास, एक पति जो तुझसे इतना प्यार करता है, और एक प्यारी सी बेटी। काश खुशी ने
सुनीति की कोख से जन्म लिया होता। अभय का मानना है जब तक सुनीति मेरे बच्चे की मां नहीं बन जाती, शीतल दी को यही डर लगा रहेगा कि अभय सुनीति के पास कभी भी लौट सकता है। ठीक ही तो कह रहा है अभय। क्या अभय की हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं या ना दूं, मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारी पत्नी रहूंगी। तरुण, तुम अभय को गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूं मैं तरुण? अभय क्या समझता है कि वो जब चाहेगा मुझे अपनाएगा और मैं मान लूंगी? ऐसा करने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। अगर तुम मर गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? लेकिन तुम दोनों मरने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम दोनों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और फिर अभय ने चाहे जो कुछ भी कहा है, बात तो सच है ना। क्या तुम तरुण के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती? चाहती हूँ। रोहिणी जी भी यही चाहती है, तरुण भी यही चाहता है, हम सब यही चाहते हैं सुनीति। हाँ, मगर हालात ऐसा नहीं चाहते। मेरी बदकिस्मती, मेरे मनहूस साए ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। माँ की बहू बन गई तो उनका सब कुछ छिन गया। तरुण से शादी की और उसे घर से बेघर बना दिया। यहाँ आई और जीजू की नौकरी चली गई। लेकिन सुनीति, ये सब तो शीतल ने किया है ना। पर वजह तो मैं ही हूं दीदी। शीतल ने ये सब कुछ मेरी वजह से तो किया है। अगर मैं नहीं होती तो ये कुछ नहीं होता। मैं यहां से चली जाऊंगी। अगर मैं यहां से चली गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ को सब कुछ मिल जाएगा। तरुण को दर्पण में नौकरी मिल जाएगी। जीजू को नौकरी मिल जाएगी। एक अकेले मेरे यहां से जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम चली गई तो इस सब का मतलब ही क्या रहेगा? वक्त जिंदगी को नया मतलब देगा तरुण। वक्त ही ऐसा मरहम है जो हर घाव को भर देता है, हर दर्द को मिटा देता है।